नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। और इस वक्त जो है रुझान आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में पवन खेड़ा जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर। धन्यवाद। पवन जी, रुझान तो अभी बहुत शुरुआती हैं, लेकिन बात करें चारों राज्यों की जहां पर आज गिनती है, क्या लगता है कितने राज्यों में लग रहा है आश्वस्त कांग्रेस पार्टी कितने में सत्ता में आ रही है? चारों राज्यों में हम आश्वस्त हैं कि हमें आशा से कहीं बढ़कर नतीजे मिलेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वहां से शुरू करें, तो इंडिया टुडे माई एक्सेस का जो सर्वे था और कई सर्वे ने ये बताया कि भाजपा जो है वो वहां पर जीतती नजर आ रही है। मैं तो एग्जिट पोल देखता नहीं हूँ, सर्वे देखता नहीं, तो मुझे उसके बारे में नहीं ज्ञान। लेकिन जो ज़मीन से खबरें आ रही थी पिछले 2 महीने से और जो अभी भी आ रही हैं, वो स्पष्ट दिखाती हैं कि हम जीतने जा रहे हैं। राजस्थान में हमने देखा, जो लोग ग्राउंड पर गए उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ती अशोक गहलोत जी के खिलाफ। क्या लगता है, जो कई बार कई एग्जिट पोल्स में जो है वो टक्कर का मुकाबला भी दिखाया गया, क्या लगता है राजस्थान की तस्वीर में क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कहाँ नजर आएगी? ये प्रो इनकम्बेंसी का इलेक्शन था। जो सरकार कांग्रेस की थी उसके पक्ष में जाता हुआ चुनाव है। लेकिन कुछ लोग जो ग्राउंड पर गए उन्होंने ये भी कहा कि शायद एमएलएस के खिलाफ नाराजगी हो सकती है। वो लगता है आपको? नहीं, मुझे ये देखने को नहीं मिली। हमने काफ़ी सिटिंग एमएलएस की भी टिकट इस बार नहीं दी, लेकिन वो उसके कारण कई थे, लेकिन कोई नाराज़गी किसी एमएलए के प्रति नहीं दिखी। और तेलंगाना एकमात्र ऐसा चुनाव जहां पर हमने देखा सभी एग्जिट पोल, आपने कहा एग्जिट पोल नहीं देखते, लेकिन सभी एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में और बहुत अच्छी तरह, अच्छी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। क्या अपेक्षाएं हैं? कांग्रेस वहां पर जो है राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई और रेवंत रेड्डी जो है पॉपुलर फेस है वहां पर। बिल्कुल। तेलंगाना हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ पर आ जाते हैं। भूपेश बाघेल जी भी एक पॉपुलर सीएम है, लोग पसंद करते हैं उन्हें, लेकिन हाल में हमने देखा महादेव बेटिंग ऐप हो या फिर अलग अलग करप्शन के जो आरोप हैं वो जहां तहां लगते रहे और भाजपा ने इसे खूब भुनाने की कोशिश की। क्या लगता है वो कहीं कोई असर डाल सकता है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, लोग समझ गए थे। भारतीय जनता पार्टी के टूल किट को अब लोग पहचानने लग गए हैं। कहाँ है अब महादेव ऐप, जिसके स्टेटमेंट पर आपने पूरा महादेव ऐप का एक शिगुफा खड़ा किया? आज वो अपना स्टेटमेंट खुद विड्रॉ कर चुका है, आसिम दास या जो भी उनका नाम है। तो अब लोगों को समझ में आ गया है कि एक टूल किट है। लेकिन अगर सभी चुनावों की बात करें, मिजोरम की तो गिनती अभी चलिए कल होगी, लेकिन 4 राज्य बड़े, इसमें 3 हिंदी भाषी राज्य जो है वो हैं, एक तेलंगाना है जहां पर अच्छी उम्मीद, और तेलंगाना देखिए अगर जीत जाती है कांग्रेस पार्टी तो दक्षिण में दूसरा ऐसा राज्य हो जाएगा और भाजपा के पास अभी तक दक्षिण में कोई पकड़ जो है वो नहीं है। तो तेलंगाना के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि हमारी जो जनता है वो तेलंगाना के बारे में बहुत ज्यादा रुचि रखती है। नहीं, तेलंगाना एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसके जन्म में कांग्रेस पार्टी की एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और 2014 में जो नतीजे आने चाहिए थे वो 2023 में उससे कहीं बेहतर नतीजे आने वाले हैं, ये हमें पूरी भरोसा है जी। और मैंने देखा कि भरोसा पूरा है, इसलिए लड्डू जो है, ढोल वोल सब कुछ यहाँ पे शुरू हो गया है। बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे जो भी नतीजे रहे। धन्यवाद। और कुछ लड्डू जो है हमने भाजपा के लिए मंगवाए हैं, उनको भी भिजवाने हैं थोड़े घंटों बाद।